नमस्कार, हम भावनी। चलो चिल्ह सियारिन कथा सुनल जाई। तब पहले थोड़ा व्रत विधि। जितिया पावनी का व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के होए अछि। व्रत केनिहारी सप्तमी दिन नहा के अरबा अरबाइन खाई छथि। ई व्रत अहिवै आ विधव सब करत अछि। अपन अपन सनातक दीर्घायु लेल ई व्रत करल जाइए। अष्टमी दिन निराहार रहे ई व्रत होए अछि। एहि में फलाहार के कोनो बात एक बूंद पानियो तक कंठ तर नहीं जेबाक चाही। व्रत केनिहारी सब ओहे दिन कोनो नदी आ पोखरन में नहाथी। ओहे दिन असगर नहीं नहेबाक विधान अछि। 7-5 गोटक संग मिल क नहेबाक चाही। व्रत केनिहारी नहेलाक बाद झिमनीक पात पर खरैस आ सरिसो का तेल जिहवाने के चढ़बै छथि। खीरा केरा अकुरी अक्षत पान सुपारी माखन मधुर ल नवेद दैत छथि आ धूप दीप जबरैत छथि। अपना पुत्र दीर्घायु आ सब मनोरथ पूरा करबाक वरदान मंगैत छथि। कथा सुनलाक बाद सब अपन अपन घर अबैत छथि। नौमी दिन फिर ओरी तहरे पूजा पाठ कर खीरा अंकुरी अक्षत पान सुपारी नवेद धूप दीप जरा क विसर्जन करत अछि। जिनका लोकनिक संतान लग में रहत अछि से माय पहिने संतान के जीवित वाहन प्रसादी दक तखन अपने पारण करय छथि। जिनकर संतान परदेश रहैत छथि आ कतहु बाहर पढ़वा लिखवा लेल गेल छथि त हुनर माया अपन बेटाक लेल जीतवाहन चढ़ौले अकुरी आ सुपारी राखी लैत छथि। तकर बादे पारण करत छथि। जीवित व्रत कथा यही प्रकार के अछि। तो चला जीवित व्रत कथा सुनल जाए। एक दिन कैलाशक अति रमणीक शिखर पर बैसी पार्वती शंकर जी सब प्रसन्न कहलिन जे कोन व्रत वा तपस्या छैक जकरा करला सँ सौभाग्यवती स्त्रीक संतान जीवित रहतैक। तकर उत्तर शंकर जी देलिन आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्रीगण लोकनि पुत्र कामना शालिवाहन रजाक पुत्र जिहुत वाहन कुशक प्रतिमा बना कसलक जल में स्थापना कय तकरा खूब सुसज्जित कर नजदीक में एक खागी कुनी पोखरिनी निर्माण कर ओकर मुहार पर एक गोट पाकड़ीनी ठाड़ी रोपी ठाड़ीक ऊपर में गोबर माटिक चिल्होइक निर्माण क राखित आ नीचे के गीदर नीक आकृति बनाए रखी देथी। दुकुन माथ पर सिंदूर पिठार लगाए फूल माला संयुक्त धूप दीप नैवेद्य बासक पात पर पूजा करेलास पुत्रक जतेक जे ग्रह चक्र रहबैक अछि ताहि सँ मुक्ति भेटक छैक आ ओकार वंशक वृद्धि होइए छैक आ संग संग सब मनोरथ पूरा होइए छकि। एहि पृथ्वी पर समुद्र तटक किनार पर नर्मदाक किनार पर दक्षिण दिशा में कनकावटी नामक एकटा ग्राम अछि। जाहि ठाम सब तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज्य करैत छलाह। हुनके राज्य में बहुलुटका नामक मरुभूमि छैक जकरा बीचे बाटे नर्मदा नदी बहैत छथि। ओकरे किनारे एक गोट अति विशाल पाकड़ी गाछ छल। ओहि पाकड़ी धोधली में एकदा गिदरी निवास करैत छलीह आ ठाड़ी पर एक गोट चिल्होइन निवास करैत छलीह। बहुत दिन एक संग निवास करबाक कारणे दुनू में बड़ गांठ दोस्ती छल। ओहि नगरक निवास कैनिहारी महिला लोकनि ओहि गाछ लग आइन आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि क जिहुत वाहन पूजा क कथावाचक सह कथा सुनी अपन अपन घर गेली। गिदरिनी जेको सियारिनो कहल जाय गिदरिनी आ चिहोलिनी सेहो व्रत केने छलिए। ओहे लोकिन घर गेली।
ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगर के जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्र मृत्यु भले गलैक। ओहि परिजन नर्मदा कात में आबि संस्कार दाह कर जाइत गेलाह। ओहि अष्टमी राति में टपाटप मेघ लागल छल, हाथ हाथ ने सूझे। ओहि भयंकर अन्हार में कखनो बिजलोक का लौकैत छलैक। तरक इजोत में ओहि मृतक मास देखी दिन भरिक उपलास गिदरिन सियारिन तिनका धैर्य नहीं राखल गेलनि। ओ गाछ पर जे निवास करनी चिल्होइन तिनका सब प्रश्न कयलिन, हे बहिना जागल छ? अनेक बेर गिदड़िन द्वारा जिज्ञासा कयला पर चिल्हो कोनो जवाब नहीं देल। तहन गिदड़िन सोचलिन बहिना शायद सुती रहली। कै बेर गिदड़िन द्वारा जिज्ञासा करेलो पर जवाब नहीं भेटला पर ओ आपन धोधरी स निकली नदी किनार पर जा ओहिठाम स आपन मुँह में पानी आनी आनी चिता के जे अग्नि तकरा मिझाओल। तखन चिता में अवशेष मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड क पेट भरी खेबो कैलिन आ आपन धोधरी में आनी कय रखो कैलिन। गाछ पर बैसल चीलो हिनकर समस्त करतूत देखत छली। प्रातः काल गिदड़िन चीलो स कहलिन, सखी पारण काक चर्चा किहे नहीं करत छी? रातुक बात के जानाए वल्या चिल्होने उदास हुई है। उत्तर देलिन, हे सखी पारण करूगा पारण के भेर भल गेल। हम स्त्रीगण लोकनि द्वारा देल गेल अक्षत अंकुरी नैवेद्य ल पारण करैत छी, अहु क करे। तहन काक क्रमे प्रयाग में कुंभ लगैल। संयोग स चिल्हो आ गिदड़िन दूनो गोटे ओयत गेलिनि। ओठी ठाम स एक संग दूनोक मृत्यु भैल गेल। कुंभक मृत्यु का कारण दूनू गोटक जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक ब्राह्मण तिनका घर में भेलिन। दूनू गोटे जौआ जन्म लेल, दूनू के नामकरण भेल। चिल्हो जे छलीह जे जेठ भलीह हुनकर नाम शीलावती राखल गेल आ गिदड़िन छोटो भेलीह हुनर नाम कर्पूरा राखल गेल। दूनों गोटे जखन नमहर भेलीह कन्यादान योग्य तहन दुनू के कन्यादान भेल। पैघ जे शीलावती तिनक विवाह महात्मा नाम जे धनी मानी लोक तकरा संग ओ छोटक विवाह मलयकेतु नामक महाराज तिनका संग। कालक्रम में कर्पूरा गर्भवती भेली, बच्चा जन्म लेनिन लेकिन नहीं बचलिन, मरी गेलिन। एहि तरके कर्पूरावती के 7 गोट पुत्र जन्म लेलिन आ 7 मर गेलिन। ओ लोकिन परम दुखी रहैत छलिए। जेठ जे कन्या शीलावती हुनको 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 जीवित छलिन। शीलावती सेहो कर्पूरातिक 7 पुत्रक मृत्यु के देख बड़ा संताप होलिन छलनि। एहि दुख स कर्पूरा जीवितवाहन व्रतक दिन खाट पर सूतल छलीह। राजा जहन गृहवास में उपस्थित भेलाह तह जिज्ञासा कैलिन, रानी कतय? तहन रानी के लग में रहे वाली खबासीन सर रानी के जाग कहलक जे महाराज आके तकैत छथि। रानी खबासीन द्वारा संवाद देलिन जे कहुन जे शयनागार में छथि। तहन राजा आबि जिज्ञासा कैलिन, प्रिय एना के कि एक सुतला छी? तहन ओ जवाब देलिन, सुखे सुतला छी। राजा कहलिन, प्रिय उठू। तापर कर्पूरावती कहलिन, अहाँ यदि हमरा संग सत करब त उठ, नहीं त नहीं उठब। राजा कहलिन, अवश्य करब। तहन राजा त 3 बेर सत करला बेलिन। सत करला पर कर्पूरावती ओछाओन स उठलीह आ कहलिन जे हमर जे बहिन शीलावती तरक 7 पुत्रक गर्दनी कटा हमरा मंगा दिए। तखन राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथि, पापिन एह बात अहाँ किएक बजलू?
एहे तहे बेर बेर कहलो, पर हुनकर कोनो प्रत्युत्तर नहीं सुनो। हुनकर राजा ने स्वीकारी लेल। तहन राजा कहलिन, काली अहाँ के साटोता सिर अनाकह देव। कर्पूरा हुनकर वचन के सत्य मानी जिहुतवाहन पूजा करेल। तहन राजा अपन सत्य के रक्षा हेतु चंडाल के बजाय आदेश देल। महात्मक जे सातोटा पुत्र तकर गर्दनी काटी कपूरावती के आन दहुन। ओ प्रातः काल साटोता मुरी आनी क एक दे देखल। ओकरा देखी कपूरावती अति प्रसन्न भेलिन। कर्पूरावती ओ सातों मूड़ी के सातों गो डाली में पियर कपड़ा में बाही सातों पुतक पारण लेन शीलावती के ओतय पठा देलिन। शीलावती द्वारा निष्ठा पूर्वक जीवितवाहन का पूजा ओ सातों डाली मुख में मुंड के ताड़क फल भल गेल आ सातों बालक जीवित भल गेला। ओ सातों अपन घोड़ पर चढ़ी अपन घर आलहें। सातों भाई स्नान ध्यान कर आपन आपन पत्नी लह पहुँचलाह। त सातों पुतुह अपन अपन स्वामी के मौसी द्वारा पाठोअल तड़ाक फल देखल आ कहलन जे अहाक मौसी पारण लेल पठलनि आछि। उम्हार कपूरावती शीलावती के सातों पुत्र के वधक शोकाकुल कानब सुनग जे आनंद तकर प्रतीक्षा में बैसल छलिए। जहन कानब नहीं सुनलिन तखन जिज्ञासा लेल पुनः दासी के पठोल। दासी ओहिठाम सँ आबि सब समाचार सुनलेक। समाचार बूझ अति दुखी भेलिय। तखन राजा सँ जिज्ञासा कैलिन, हे महाराज, काली जे अहाँ शीलावती के सातों बालक सिर आनी क देने रही से काकरो दोसर छलैक। राजा उत्तर देल, प्रिय अहलाक समझो ओ सातों मुंड राखल छल, तहन एह प्रश्न किए करैत छी। रानी ताहि पर कहलिन, हमहु ओकरा सबके देखले त आश्चर्य भेल, ओ सब कोना जीवित भेल। तहि पर राजा कहलिन, हे प्रिय, अहाक बहन पूर्ण जन्म में सतव्रत कर पालन कयन छथि, जकर प्रभाव हुनकर सातों पुत्र जीवित भय गेलिन। आ अहाँ ओहन व्रत का पालन नहीं करेलेन छलो जाहि अहाक पुत्र सब मरी गेल आ अहाँ दुखी होले गेले हूँ। राजाक मुँह से ई बात सुन कपूरावती गुम भल ठाड़ी रहले। अगिला वर्ष जिहुतवाहन जाहि दिन छलैक, ओहि दिन आपन दासी के पठले कि महात्मा जे स्त्री शीलावती तिनका ओठी ठाम ओ जाकर हुनका कहलिन जे रानी कहलिन अछि जे आई दुन गोटे एके संग पूजा करब आ कथा सुनब। तकर उत्तर शीलावती देलहिन जे कपूरावती महारानी छथि, हुनका सब पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहीं छनि। दासी ओहिठाम आबि रानी से कहलिन। ताहि पर कपूरावती कहलिन, हुनका सातटा बालक छनि कर गुनाम छनि। प्रातः काल संग संग पारण करल लेल दासी के पठलिन। दासी पुनः आबि कहलिन, ओ कहलिन जे हम दोनों गोटे एक संग पारण नहीं कर सकत छी। ई सुन जेना रानी के देह में आगि लागिन गेलिन। ओ खरियाम मांगा पारण के जान तो समान ले शीलावती के ओहिठाम पहुँचली। ओहिठाम पहुँचला पर ओ पानी ले पैर धोआ आसन पर बैसा। तखन पूछलखिन, अहाँ एहिठाम कौन पहुँचलहुँ? तकर उत्तर कपूरावती देलिन, हम अहाँ संग मिली कर पारण करब। ताकर जवाब शीलावती देलिन, हम अहाँ संग एक ठाम पारण नहीं करब। अहाँ राजा जे राजभोग से करू आ आबो दुष्टताक त्याग करू। कर्पूरावती तैरो थेथर जहाँ कहथिलिन, आई हम अहाँ संग मिलके पारण करब। शीलावती ई सुन जे अब ई मायन वाली नहीं अछि, पारड़ाक ओरी ओवन में लागी गेलही आ कहल जे आब अहाँ हमरा संग मिली अवश्य पारण करू।
तखल शीलावती कपूरावती से कहलिन जे पहिने हमार संग नर्मदा तट पर चलू। दोनों गोटे ओहि ठाम जा नर्मदा में स्नान कैलीन। स्नानोपरांत शीलावती कपूरावती सब प्रश्न कैलीन कि अहाँ के पूर्ण जन्म बात किछु स्मरण आछि। कपूरावती नहीं कहलिन। तना शीलावती कहल लखनिन, ए नर्मदा नदी आछि, ए बहुलुटा मरुभूमि आछि, आ यह विशाल पाकड़े गाछ आछि। पूर्व जन्म में हम चील्हो छलिन और आ गिदरी न सियारिन। एह पारखी धोधरी में अहाँ निवास करैत छलु, आ डारी पर हम एही ठामक नगर निवासिन महिला लोकिन जीवित वाहन व्रत करे छलिए। एतः आबि ओ लोकिन पूजा कैलीन आ कथा सुनलिन। हम अहाँ दुनू गोटे व्रत करने रही। हमनु दुनू गोटे उनके सब लग के कथा सुनलू। कथा सुनी हम आपन आपन निवास स्थान में चली गैलिन। ओहि दिन एही नगर के सेठ तकर एकमात्र पुत्र देह वसान भय गैलेक। ओ बंधु बांधव संग आबिचिता रचित संसार दय चल जैत गेल। मध्य रात्रि में अहाँ हमार जिज्ञासा कैलू, प्रिय चिल्हो जागल छी कि सुतल। अहाँ थोर थोर काल पर कैक बेर जिज्ञासा कैल। हम जवाब दैत गेलू, परंतु अहाँ हमर बात नहीं सुनलू। तखन आ जिज्ञासा से देखी देखी हम चुप्पी लगा देलू। तहन अहाँ हमार सुतल बुझी आपन धोधरी से निकल मुँह में नदी से पानी आनी चिता के आगि मिझा पहिने भरी पेट माख खैलून। आ तखन किछु आनी प्रातः काल पारण लेले सेलो राखी लेल। प्रातः भेने जहन अहाँ हमार पारण लेल कहलू त रातु के जे वृत्तांत हम अहाँ से देखेन रही त उदास मन हमहु कहलू, हाँ करलू हम कैलून। तखन हम ग्रामीण महिला लोकिन द्वारा देल गेल अक्षत आ अकुरी लय पारण कैलून। आ अहाँ जे रातुक नर मास रखेन रही लय पारण कैलू। ये सब बात हमार बुझल आछि, अभी के देख लिए। यह कही कर्पूरावतीक हाथ धय शीलावती ओहि पाखरी धोधरी में लय जा नर मास आ हड्डी आ शेष मास देखलिन। तखन कर्पूरावती के शीलावती कहलिन, व्रत भंगक दोष सह अहाक पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलू। हम नियम पूर्वक व्रत पालन करेलू, तकर फलस्वरूप हमार सब पुत्र जीवित आछि आ हम प्रसन्न छी। ते हमा में विरोधाभासो अछि। कर्पूरावती पूर्ण जमक वृत्तांत शीलावती से सुनी ओहि ठाम आपन शरीर त्याग देलन। शीलावती ओहि ठाम से धूमि घर एलहिन। राजा आपन पत्नी से श्राद्ध कर्म कए निश्चित भय राज चलावत लगन। ओहे जीवित वाहन पूजा आई त मृत्यु भवन में लोग आपन संतान के दीर्घवायु कामना करैत आली रहल छथि। एहि व्रत के नियमानुसार करे वाली सब तरह भल पूरल रहत छथि। ए कथा सुनी कर्पूरक दीप जरा आरती कर पूजी देवताक विसर्जन करा देनिन इति। त ई तरह ई कथा समाप्त भई। आप सभी का जितिया पर्व का शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।